Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you subject auditing in course of BBA third year. Now today we are start unit first. Next topic, limitation of audits. Limitation of auditing. तो ऑडिटिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर चुके हैं. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि ऑडिटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी कंप्लीट ऑफ ऑल अकाउंट्स. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे कोई भी अकाउंट ऑडिट हो गए हैं तो वो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अकाउंट कंप्लीट आपके हैं. सेकेंड पॉइंट जो आपका है, ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी. दूसरा, ऑडिटिंग होने के बाद अकाउंट की ये गारंटी नहीं कि वो 100% आपके सही हैं. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट जो है आपका, ऑडिटिंग हैज़ अ हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स. दूसरी जो थर्ड लिमिटेशन है कि ऑडिटिंग आपका हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स के बेस पे होता है कि जैसे कि पता लगे कि प्रीवियस ईयर में आपका 2020 में ऑडिट हुआ है और उसी रिकॉर्ड के बेस पे आपका 2021 का अगर ऑडिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स कोई नई टेक्निक ऑडिटर ने नहीं अपनाई है, पुरानी टेक्निक से ही के थ्रू आपका ऑडिट हुआ है अकाउंट्स का. फोर आपका है डिपेंडेंसी. ऑडिट क्या है आपका, डिपेंड है आपका कि क्या कि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक जो भी गलतियां वो दूर नहीं हो सकती हैं. तो होता क्या है कि अगर हम चाहें, बिजनेसमैन चाहे, कंपनी चाहे, तो उसकी कुछ गलतियां पहले से ही ठीक हो सकती हैं. वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है अपने ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करके. कुछ मिस्टेक्स वो भी दूर कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट 5 आपका पोस्टमार्टम टेक्निक्स. दूसरा ऑडिट जो आपकी पोस्टमार्टम टेक्निक्स, दैट मीन्स जब ऑडिट कराने जाते हैं, कोई भी कंपनी का अकाउंटेंट है या बिजनेसमैन का अकाउंटेंट, जब वो ऑडिट कराने जाता है तो सारी फाइलें, बाउचर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बहुत से डॉक्यूमेंट जाते हैं ऑडिट कराने के लिए. तो एक प्रकार से उसमें इतने साइन हो जाते हैं, इतने टिक लगा दिए जाते हैं कि उनका एक तरीके से पूरा, जब वो ऑडिट होकर के आते हैं अकाउंट्स, उनका ये लगता है कि इनका पोस्टमार्टम हो गया. तो बहुत बुरी हालत हो जाती है लेजर अकाउंट्स की. 6 आपका है सर्टेन फ्रॉड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड. पता नहीं कुछ फ्रॉड्स जो हैं वो ऑडिटिंग के बाद भी दूर नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं. अब पता लगे कि ऑडिटर ही अगर कंपनी या फिर किसी बिजनेसमैन को ये राय दे रहा है कि आप अपनी 2 नंबर की इनकम 1 नंबर में कैसे बनाएंगे, तो फिर कुछ फ्रॉड्स तो आपके अनडिटेक्टेड रह ही जाएंगे. ठीक है. तो ये तो आपका हो गया लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट कितने टाइप्स का होता है, तो आइए बात करते हैं. फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, कॉन्टीन्यूअस ऑडिट. आइए बात करते हैं हम कॉन्टीन्यूअस ऑडिट पे. तो ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर और एट द रेगुलर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ नोन एज कॉन्टीन्यूअस ऑडिट. ऐसा ऑडिट जो पूरे साल चलता रहता है या फिर शॉर्ट इंटरवल्स में टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड आपका कॉन्टीन्यूअस ऑडिट. दिस ऑल्सो कॉल्ड डिटेल ऑडिट. इसको हम डिटेल ऑडिट भी बोलते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, तो डिटेल में सारा लेजर हमारे चेक हो जाते हैं. आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम 1 मंथ और 3 मंथ एट्सेट्रा. बता रहे हैं कि इसे शॉर्ट इंटरवल में क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑडिट आपका 1 मंथ या फिर 3 मंथ में कॉन्टीन्यूसली होता रहता है. अकाउंटिंग बुक्स आर थ्रोली चेक्ड. दैट मीन्स आफ्टर 1 मंथ या फिर 3 मंथ बाद आपके जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से चेक किए जाते हैं. नेक्स्ट जो आपका सेकंड पॉइंट है, पेरियोडिकल ऑडिट. तो पेरियोडिकल ऑडिट आपका सेकंड पॉइंट है. क्या है इसमें, ये बात करते हैं. पेरियोडिक ऑडिट इज़ डन एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. पेरियोडिक ऑडिट जो आपके साल में एक बार होता है जब हमारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं. दैट मीन्स जब हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. और फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. द ऑडिटर
visits the client only once in a year and completes the examination of all books and accounts। बता रहे हैं जो ऑडिटर होता है, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने क्लाइंट का मतलब बिजनेसमैन या फिर कंपनी जिसके जहाँ वो ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर साल में एक ही बार विजिट करता है और उस विजिट में वो सारी बुक्स और अकाउंट्स का चेक कर लेता है, एग्जामिन कर लेता है। इट कवर्स एंटायर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें जितना भी जो भी बुक्स हैं सभी का इसमें वो चेक करता है और कंप्लीट वेरिफिकेशन जितने भी अकाउंट होते हैं सबका वेरीफाई करता है, क्रॉस टैली करता है। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपका है इंटरिम ऑडिट। तो आइए बात करते हैं क्या है इंटरिम ऑडिट में। एन इंटरिम ऑडिट इज़ वन विच इज़ कंडक्टेड फॉर अ पार्ट ऑफ द financial year for some internal purpose, declaration of interim dividend divided by a company। तो इंटरिम डिविडेंड है वो कोई कंपनी के या फिर बिजनेसमैन के पर्सनल पर्पस के लिए होता है। ये आपका कुछ मतलब कि आपका पर्सनल कंपनी का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। जो अपनी कंपनियां शेयर मार्केट का बिजनेस करती हैं उनको जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है। तो उस समय कंपनी इंटरिम ऑडिट कराती है। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किन शेयर होल्डर्स में कितना पैसा लगाया था, उस उनके पैसे के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से उनको कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आपका है टैक्स ऑडिट। तो ये बात करते हैं टैक्स ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, क्या वेरीफाई किया जाता है। टैक्स ऑडिट मीन्स एन ऑडिट कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड द असेसमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर दिस पर्पज। Income Tax Act 1961 has given many provision with regards to tax audit। बता रहे हैं टैक्स ऑडिट जो है वो आपका किस लिए कंडक्ट किया जाता है, क्या रीज़न है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब टैक्स आपके इनकम टैक्स होता है, आपका सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। तो इसमें ये असेसमेंट किया जाता है कि किसी बिजनेसमैन या फिर फर्म या फिर कंपनी को कितना उस पूरे साल में कितना उसने खर्चा किया है, ठीक है, कितनी उसकी इनकम हुई है। और जो कंपनी या बिजनेसमैन जो टैक्स देता है वो किसके ऊपर देता है, प्रॉफिट के ऊपर। और कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तभी आपका आता है नेट प्रॉफिट, उसी के ऊपर टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं टैक्स ऑडिट के लिए क्योंकि टैक्स देते समय बिजनेसमैन या कंपनी को छूट भी मिलती है। अगर उसकी कुछ फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं या फिर LIC वगैरह करा रखे होते हैं तो उसमें उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है जो कि डिडक्शंस बोले जाते हैं, अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आते हैं वो। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, 5 पॉइंट, कैश ऑडिट। कैश ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द कैश बुक इज़ नोन एज कैश ऑडिट। मतलब कैश बुक के जो भी आइटम्स का ऑडिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश ऑडिट। द ऑडिटर चेक्स रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड बाय कैश एंड बैंक विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर। बता रहे इसमें ऑडिटर्स क्या चेक करता है कि कितना पैसा आया है कैश बुक में, कितना पैसा गया है। मतलब रिसिप्ट और पेमेंट चेक करते हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू हों चाहे वो कैश के थ्रू हुए हों। अब जो कैश बुक बनाई जाती है आपका, उसमें जो आपका 2 साइड होता है उसमें आपकी सारी इनकम आती है और बाई साइड में एक्सपेंसेस जाते हैं। तो ऑडिटर उसमें आपका रिसिप्ट और पेमेंट चेक करता है बस, और वो भी वाउचर के द्वारा चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका 6 पॉइंट है बैलेंस शीट ऑडिट। अब बैलेंस शीट में एक ऑडिटर क्या क्या चेक करता है आइटम्स को, या किन किन चीज़ों को चेक करता है, तो आइए बात करते हैं। इन बैलेंस शीट ऑडिट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर डन फर्स्ट। तो बैलेंस शीट का ऑडिट करते समय क्या क्या चीज़ें फर्स्टली एग्जामाइन की जाती हैं, चेक की जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो ऑडिटर होता है वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करता है कि जो भी किसी कंपनी या फिर बिजनेसमैन ने एसेट्स बैलेंस शीट में दिखा रखी हैं क्या वो सही हैं या नहीं।
क्योंकि एसेट्स बिजनेसमैन की क्या होंगे, मोटर कार, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ये सारे एसेट्स होंगे। लायबिलिटीज़, बैंक लोन, कैपिटल, और आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जामिनेशन किया जाता है कि जो कंपनी या फिर उसके अकाउंटेंट ने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसमें जो भी एक्सपेंसेस और इनकम डाली है वो सही है, या जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है या फिर लॉस कैलकुलेट होकर आ रहा है क्या वो सही है या नहीं। इसके बाद थर्ड आपका एग्जामिनेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरा, जो डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न है वो सही है या नहीं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में आता है। तो डेप्रिसिएशन का एक निश्चित परसेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कितना परसेंट लगेगा या फिर फिक्स एसेट्स पे कितना परसेंट लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिया हुआ है क्या उसी प्रकार से उसी परसेंट से डेप्रिसिएशन लगा रखा है एसेट्स पे या फिर नहीं। फिर एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का भी एग्जामिनेशन करता है ऑडिटर कि जो बिजनेसमैन है उसने रियल कैपिटल बिजनेस में कितनी इन्वेस्ट की है, और कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट है आपका इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है आइए बात करते हैं हम। द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस अपॉइंटेड स्पेशली फॉर द पर्पस इज़ नोन एज इंटरनल ऑडिट। जब कोई कंपनी या फिर बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करने, रेगुलर एग्जामिनेशन करने के लिए अपने बिजनेस के ही एम्प्लॉय या फिर अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को ही स्पेशली अपॉइंट करती है कि आप पहले से अकाउंट को थोड़ा थोड़ा चेक करते रहिए, जिससे कि जो फाइनल ऑडिट हो उसमें मिस्टेक्स कम से कम हो। इस प्रकार का ऑडिट क्या बोला जाता है, इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट पॉइंट जो है इंटरनल ऑडिट के बाद एक्सटर्नल ऑडिट। तो आइए बात करते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है आपका। द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस बाय एन इंडिपेंडेंट एंड external auditor having professional qualifications is known as external audit। बता रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट में बताया जा रहा है कि जब जो भी आपके लेजर अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स बुक्स होती हैं, उनका ऑडिट कोई एक एक्सटर्नल ऑडिटर करता है जो कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है ऑडिटर मतलब सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। दैट मीन्स कंपनी का एम्प्लॉई ना हो करके जो बाहर से अपॉइंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है उनके लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीए को, और वो खुद भी अपना कोई सीए रख सकते हैं पर्सनली। तो जब बाहर का बंदा कोई किसी कंपनी या फिर बिजनेस का ऑडिट करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, और वो बंदा प्रोफेशनल क्वालिफाइड होता है। दैट मीन्स जो आईसीआई के द्वारा प्रोफेशनल कोर्स होता है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीए का जो कोर्स होता है 5 ईयर्स का होता है। तो जो वो बंदा करके आता है उसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल क्वालिफाइड, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वही आपका एक्सटर्नल ऑडिट करता है। तो नेक्स्ट जो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज क्या क्या रीड किया है, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात की, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो ऑनलाइन क्लास होगी आपकी उसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।